आज ना मैं एक मस्त कहानी सुनाना चाहता हूँ सबको। क्यों मैं सुनाना चाहता हूँ ये कहानी? क्योंकि ये समझाने के लिए कि ट्रेडिंग कैसे काम करता है और कैसे आपको सोचना है और ये कैसे करना है। ठीक है, तो आज हम लोग दो दोस्त के बारे में बात करेंगे। एक है ए दोस्त और दूसरा है बी दोस्त। ठीक है, अब ये दोस्त और ये दोनों दोस्त हैं, लस इसको हम दोस्त बना देते हैं। ठीक है, ये दोस्त है। ठीक है, इनके पास 100 रुपीज़ के, ए के पास 100 रुपीज़ है और इसके पास भी 100 रुपीज़ है। ठीक है, अब इन दोनों ने डिसाइड किया होता है कि भाई मैं जाके आज हम दोनों नॉट ये दोनों जाते हैं और एक कैसीनो में गेम खेलते हैं। कैसीनो या फिर कह सकते जुआ घर में जाते हैं। ठीक है, तो कैसीनो में जाते हैं, लेट्स इसको कैसीनो में बना देते हैं। ठीक है, इसको ये कैसीनो बना दिए। ठीक है, तो ये भी पर्सन गया और ये भी पर्सन गया। ठीक है, अब इन्होंने सोचा है कि मैं आज ये 100 रुपीज़ इंजॉय करेंगे, हम लोग इस 100 रुपये को इंजॉय करेंगे इस कैसीनो में। ठीक है, तो इन दोनों ने सोचा कि भाई ठीक है, आज हमने प्लान किया, कैसीनो में गए और 100 रुपीज़ ये लोग कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल करें। लेट्स सी, इन्होंने एक बेट लगाया। ये दोनों कैसीनो में जब गए तो उनको एक रूलेट टेबल मिला। ओके, लेट्स सी रूलेट टेबल। ठीक है, रूलेट टेबल। ओके, सो ए पर्सन कहते हैं, समझ लेते हैं, थोड़ा सा चालाक है और बी पर्सन थोड़ा सा बेवकूफ़ है। ठीक है, हम ये हमारा ही कहानी है। सो ए पर्सन थोड़ा सा चालाक है, बी पर्सन थोड़ा सा बेवकूफ़ है। ठीक है, अब लेट्स सी, इसका जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग रेशियो, जो ये कैसीनो में जो विनिंग रेशियो है 0% है। दैट मीन्स आप जो भी पैसा लगाओगे, ओके, वो सब कहीं ना कहीं लूज होगा। ठीक है, लूज हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप 100 रुपीज़ डालोगे तो वो 0 हो जाएगा, बी भी 100 या फिर 100 रुपीज़ डालेगा तो 0 हो जाएगा, या फिर वो 5 रुपये डालेगा तो भी 0 हो जाएगा, ये भी अगर 5 रुपये डालेगा तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आप किसी भी हाल में नहीं जीत सकते। बट एक मैंने जो शुरुआती में कहा कि ये दोनों ने एक डिसाइड किया था कि आज वो खेलने जा रहे हैं। दैट मीन्स वो बस खेलने जा रहे हैं, इंजॉय करने जा रहे हैं। ठीक है, इंजॉय करने जा रहे हैं। तो अब इसको समझते हैं कि सबसे ज़्यादा समय कौन बिताएगा। ये पर्सन समझ लेते हैं कि ये रिस्क ले रहा है, 10 रुपीज़ का रिस्क ले रहा है, और ये जो थोड़ा चालाक है ये पर्सन ले रहा है 1 रुपीज़ का रिस्क, या ये 1 रुपीज़ का रिस्क। ठीक है, 1 रुपीज़ का रिस्क। ठीक है, अब समझते हैं सबसे ज़्यादा कौन खेलेगा। अगर जिसके पास 0% चांस है विनिंग रेशियो, दैट मीन्स जितनी बार वो ट्रेड करेगा, मतलब इसको ट्रेड से मत लो, बट समझ लेते हैं कि जितनी बार वो पंच करेगा इस कैसीनो में जो भी रूलेट टेबल पे, वो हमेशा उसका लूज होगा। ठीक है, ये 0% चांस है इसको जीतने का। ये 1 रुपये लगा रहा है ये चालाक बंदा, दैट इज ए पर्सन, और ये बी पर्सन है। तो अब बताओ ये कौन सबसे ज़्यादा खेलेगा। अगर ये 1 मिनट पे अगर ये खेल रहे हैं, हर 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, या फिर हर मिनट पे कोई ना कोई बाजी लगा रहे हैं, ठीक है, तो कौन सबसे ज़्यादा खेलेगा, ये पर्सन या फिर ये पर्सन? डेफिनेटली ए पर्सन, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज़ रिस्क लगा रहा है, जो कि सिंपल सी बात है, वो 100 टाइम्स खेलेगा। सिंपल सी बात है, ये सिंपल, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। और ये जो पर्सन है ये सिर्फ 10 टाइम्स खेलेगा और इसको कहीं ना कहीं इसको भगा दिया जाएगा। चलो आप निकलो यहाँ से। ठीक है, तो ये 10 टाइम खेलेगा और ये 100 टाइम्स खेलेगा। यही चीज ट्रेडिंग में भी हो रहा है। सब कोई क्या करते हैं, लेट्स से 10,000 रुपीज लेके आते हैं और वो रिस्क लेते हैं, कितना लेते हैं? 1,000 रुपीज रिस्क। वो सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रेड्स के लिए बचे हैं। ये कोई नहीं सोचता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रेड के बाद कहीं ना कहीं वो बाहर चले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे इजीएस्ट वे, अगर मैं कहूँगा इसमें टिकने के लिए, बिकॉज एक कहावत है, अगर जो मार्केट में टिक गया ना, वो कहीं ना कहीं पैसा बनाएगा ही और बना के ही रहेगा। ये कोई नहीं रोक सकता इसे। मैं इसलिए बोलता हूँ, लेट्स से अगर आपके पास लेट्स से 10,000 रुपीज़ है, अगर 10 के रुपीज़ है, इसको आप 10 टाइम्स ब्रेक करो, दैट इज 1,000 रुपीज़ पर प्लेस, मतलब आप कह सकते हो पर कैपिटल। मतलब आप इस कैपिटल को 10K को 10 टाइम्स बदलोगे, जो कि होगा 1K 10 बार। ठीक है, अब समझो इस पार्ट को 10 ब्लॉक्स में। ठीक है, दैट मीन्स आप 10 बार अगर लूज करते हो, दैट मीन्स आपको पहले सोचना पड़ेगा, दैट इज 1,000 रुपीज़ ही मेरा कैपिटल है। तो अब आप सोचोगे 1,000 रुपीज़ एक कैपिटल है और मैं इस चीज़ से ट्रेड करूँगा। इसमें आप रिस्क ले सकते हो 1%, 2%, या जो आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से। मैं सिंपल से एक ये रखा हूँ कि मैं 10,000 से लेके चल रहा हूँ। डोंट वरी, इस चीज़ को मत एकदम डायरेक्ट ये बना लेना।
बट सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सिंपल से एक लॉजिक को लेके हुए, ठीक है। तो अब सोचो एक बात, जो 1,000 रुपए जो लेके बैठा हुआ है, जिसके पास बैंक में लगभग 9,000 पड़े हुए हैं, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नहीं डरने वाला है। और जो पर्सन वो 10,000 रुपए से लेके आ रहा है और वो 1% या फिर उसको कह सकते हैं 10% रिस्क लगा रहा है, दैट इज 1K रिस्क पे, तो आप सोचो सबसे ज्यादा कौन डरेगा? डेफिनेटली जो B% है, अगर ज्यादा रिस्क ले रहा है वही डरने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, यही एग्जैक्टली मार्केट में हो रहा है। मार्केट में हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई कैसे हमें टिके रहना है, हमें बस चाहिए रिस्क। अगर हमारा बढ़ रहा है तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, बस ये चीज दिख रहा है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर हम जीत जाएंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, अगर हम जीतेंगे तो हमारा अकाउंट ग्रोथ हो जाएगा। बट ऐसा क्या हो रहा है? बट ऐसा हो नहीं रहा ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा फोकस आप जैसा सोचो, आपको बस सोचना है कि इसमें सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करो, टाइम पे पहले फोकस करो। जितना हो सके टाइम पे अगर आप फोकस करोगे ना, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स भी मिलने चालू हो जाएंगे। इस चीज को मैं समझा हूं क्योंकि मैंने काफी दिन बिताए हैं यहाँ पे और इस चीज को मैं पूरा समझ रहा हूँ। बट एक और चीज यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना, मेजोरिटी पर्सन ना सोच रहे हैं कि बस मैं यहाँ पे कैसे बाई करूँ, कहाँ से मैं बाई कर लूँ, कहाँ सेल कर लूँ, ठीक है। अभी बहुत लोगों को ये वीडियो भी बड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बिकॉज मैं समझा रहा हूँ, बिकॉज मैं वैसा ट्रेडर नहीं हूँ जो डायरेक्ट ऐसे चार्ट दिखा दे कि यहाँ पे आप बाई करो, यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे सेल करो और आपका प्रॉफिट हो जाएगा 10% इन अ मंथ, या फिर जो भी XYZ। मैं वैसा एक ट्रेडर नहीं हूँ, मैं पूरा अलग कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूँ। मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ जो सिंपल लॉजिक है, और मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं ये सब चीज़ें बताऊँ ना तो आप शायद ही ट्रेडिंग कर पाओ। बट एक सिंपल सी बात बताऊंगा, ये चार्ट वाला दिमाग पहले से निकाल देना हमेशा कि चार्ट से पैसा बनता है। चार्ट से पैसा नहीं बनता है। सब कोई कहीं ना कहीं हमें गुमराह कर दिया है कि चार्ट से पैसा बनता है। चार्ट से पैसा नहीं बनता है, आपको खुद से पैसा बनाना पड़ेगा। आपको विजन रख के विजन रखना पड़ेगा। लेट्स सी इस विजन को मैं कैसे बोल रहा हूँ। लेट्स सी 2 प्रकार का ट्रेडिंग होता है, सब कोई जानते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बट तब भी मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा टच करूँ। 2 प्रकार का ट्रेडिंग स्टाइल होता है, एक टेक्निकल बेस होता है और एक होता है फंडामेंटली बेस, ठीक है। इन दोनों में एक विजन होता है, ठीक है। विजन क्यों मैं बोल रहा हूँ, लेट्स सी फंडामेंटल में विजन क्या होता है कि मार्केट में जिसका बैलेंस शीट अच्छा है, उस कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, विजन अच्छा है कि वो आगे जाके क्या क्या डिसीजंस बनाएगा जो कि आगे चल के उस कंपनी को कहीं ना कहीं प्रॉफिट बना के देगा। तो ये फंडामेंटली एनालिसिस और कह सकते हैं फंडामेंटल विजन हो गया। टेक्निकल विजन क्या है, लेट्स से समझ लेते हैं 10 डेज हो गया या फिर 1 मंथ हो गया, ये मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, या फिर 3 मंथ हो गया, इस हिसाब से चल रहे हैं। दैट मीन्स आपके पास एक विजन है कि 10 दिन में या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ये 1 मंथ में या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ये 3 मंथ में होगा कि या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ये टेक्निकल बेस्ड विजन है। बट ये विजन के विदाउट आप काम नहीं कर सकते हो। बट जनरली क्या हो रहा है ना, ये जो A% और B% की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा समझदार है, बट ये जो B वाले हैं ना, मेजोरिटी अगर कह सकते हैं 99%, जो मैंने पिछले वीडियोस में कहा हूँ 99% अगर सेक्शन रहेंगे तो डेफिनेटली ये वही वाले लोग पर्सन है जो विजन ही नहीं है उनके पास। उनको लगता है कि ऐसे चार्ट बन गया तो ये वाला पैटर्न का ही बोलता है बाई करने का, तो यहाँ पे बाई कर लेंगे। अगर ये वाला पैटर्न बोलता है दैट मीन्स यहाँ पे सेल करना है तो सेल कर देंगे। और फिर बोलते हैं लास्ट में जाके एट द एंड ऑफ मंथ या फिर एट द एंड ऑफ 2 मंथ, एट द एंड ऑफ 3 मंथ उनको लॉसेस होता है, उनका अकाउंट कहीं ना कहीं ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा होता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। बी वाला जो पार्ट है ना, उसके पास कोई विजन नहीं है। विजन के विदाउट आप कुछ काम नहीं कर सकते हो। या तो आप फंडामेंटली काम करो या तो टेक्निकल काम करो। पहले आपके पास एक विजन होना चाहिए। क्या मार्केट 10 दिन में ऊपर जाएगा, 3 दिन में ऊपर जाएगा, या फिर जो भी आपने प्लान किया हुआ। बट कोई चार्ट पैटर्न बन गया, लेट्स सी ये पैटर्न बन गया, M पैटर्न बन गया तो यहाँ पे सेल कर दूंगा, W पैटर्न बन गया तो यहाँ बाई कर लूंगा। कोई लॉजिक नहीं है, क्या है, हर चीज टेक्निकल एनालिसिस कभी भी ज्यादा आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते हो। बट एक विजन रखो, उसके बाद अगर आपका गलत होता है तो डेफिनेटली मैं आगे चल के बताऊंगा कि SL, ये बहुत लोग का एक अलग कॉन्सेप्ट है कि भाई SL अगर हमारा जो है दैट इज अगर मैंने यहाँ पे कोई बाई कर लिया है और यहाँ पे एक SL लगा देता हूँ तो मेरा लाइफ सेट है। ये चीज़ बहुत ही बेकार कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ मैं नहीं बताता हूँ। मैं कहता हूँ ये मेरा थॉट नहीं है। ये पार्ट हमेशा एक रिस्कफुल रहेगा ही। अगर मार्केट अगर अचानक कहीं गैप डाउन खुल गया, लेट्स से
2% या 3% मार्केट अगर गैप डाउन खुल गया तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं झटका पड़ेगा। तो इस चीज़ को मैं नहीं बोलूँगा, एसएल का अलग पार्ट है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आगे जाके चलेंगे, बट डोंट वरी, इस चीज़ को पहले समझो कि पहले आपको टिके रहना है। लेट्स सी A% और B%, जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा वही इस मार्केट से कहीं ना कहीं पैसा बनाने वाला है। A% सिंपल मैं बोल रहा हूँ, A% रिस्क कम ले रहा है, उसको ये नहीं सोच रहा है कि मुझे प्रॉफिट कितना होगा। मैंने पहले ही कहा कैसीनो में 0% सक्सेस रेशियो है, तब भी वो सबसे ज़्यादा A% ने इंजॉय किया। क्यों? क्योंकि वो इंजॉय करने ही आया था। B% इंजॉय करने आया था बट रिस्क कितना ले रहा है उसको पता है कि भाई 0% है। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में सबको लॉसेज होता है, तो 0% लॉसेज है बट तब भी वो 10 रुपीज रिस्क ले रहा है। तो आप सोच ही सकते हो कि वो कितनी बार खेलेगा, ओनली 10 टाइम्स और ये 100 टाइम्स, जो कि पहले ही मैंने कहा। इसलिए मैं कह रहा हूँ फर्स्ट कैटेगरी में आने की कोशिश करो। जो फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं पाथ भी मिल जाएगा कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। बट एक और चीज़ बोलूँगा इस वीडियो को पूरा समराइज करते हुए, टेक्निकल एनालिसिस या फिर एनालिसिस में कुछ ना कुछ करके आपको विजन चाहिए ही। विजन के विदाउट आप काम नहीं कर सकते हो। और ये एक और मैं बात कह रहा हूँ कि W पैटर्न, M पैटर्न ये विजन नहीं है, ठीक है? ये कोई भी विजन नहीं है। या फिर आप कोई भी मूविंग क्रॉसओवर हो गया, ठीक है, तो ये कोई भी विजन नहीं है, ये सब स्ट्रेटेजी है। और स्ट्रेटेजी हो सकता है कि इसके प्रोज भी हैं और कुछ कॉन्स भी हैं, बट विजन में आप एक चीज़ कहता हूँ, अगर लेट्स सी आप एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, लेट्स से ए से बी पॉइंट पे, हो सकता है कि आपका मार्केट अब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ना जाके कुछ सी पॉइंट पे जाए जो कि इस ए से नीचे है। डेफिनेटली वहाँ पे आपको लगेगा कि ऐसे होगा, डेफिनेटली। बट इस चीज़ को कैसे बचना है आने वाले सेक्शन पे बताऊंगा। और कुछ हाँ एक और चीज़ बोलूँगा, 100% वाले चीज़ से बचना। 100% सक्सेस रेशियो कहीं नहीं होता है, कहीं भी उठा के लेना, कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है जिसमें आपको 100% सक्सेस रेशियो मिल जाए, ठीक है? तो ये चीज़ वाले कॉन्सेप्ट से दूर रहना। और अगर ये कोई चीज़ सिखा रहा है ना कि 100% आपको प्रॉफिट होगा या 100% स्ट्रेटेजी, 100% पैटर्न, पता नहीं क्या क्या, तो इस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहो। और मैं कहूँगा थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा इस वाले कैटेगरी में लेने की कोशिश करो जहाँ पे रिस्क कम रहे, रिस्क भी कम रहे और मैं टारगेट भी कम रखने की कोशिश करूँगा। मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना, क्योंकि मैं अगर रिस्क ज़्यादा लूँगा और अगर मैं लॉस करता हूँ तो मैं ज़्यादातर टाइम वेस्ट कर दूंगा और मुझे कहीं ना कहीं मार्केट से भगा दिया जाएगा। तो इसलिए मैं इसको पूरा समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया। इस चीज़ को आने वाले समय में और हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे और धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे ट्रेडिंग किया जाता है। बट एक और चीज़ बोलूँगा फिर से दोबारा, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ, चार्ट्स में दुनिया नहीं है, चार्ट से थोड़ा निकलना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेगी, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। टडा, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।